हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी पिक हो रही है वो कुछ ऐसी है कि आप सभी को पता है कि ये लास्ट मंथ चल रहा है 2022 का, जिसका नंबर हम जब टोटल कर रहे थे 6 आ रहा था। और ये जो मंथ चल रहा है इसमें हमारा 12-12 पोर्टल भी शुरू हो गया है। तो ये मंथ जो है ये एंड ऑफ द ईयर का एक साइन है, और एंड ऑफ द ईयर हमें दिखा रहा है, बता रहा है कि हाँ, अब जो है वो एंडिंग होने वाली है। एंडिंग किसकी होने वाली है? ऐसी चीज़ों की जो आपको अच्छे से सर्व नहीं कर रही थी, जो कि बहुत पेनफुल भी हो सकती है आपके लिए, अनप्लीजेंट हो सकती है और हर्टफुल भी हो सकती है, बहुत अजीब सी भी लगेगी आपको। समझ नहीं आएगा ये हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारे अपग्रेड्स होंगे आपकी बॉडी में, और आप मतलब ऐसे होंगे कि अब क्या, क्या ये आखिरी स्टेप था हमारी लाइफ का? क्या ये आखिरी डोर था हमारी लाइफ का जो कि अब बंद हो जाएगा? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। बट आपको मैं बता दूं कि एंडिंग हो रही है, बेशक अच्छी हो या बुरी हो, हमें उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बिकॉज़ आपने एक बात हमेशा बड़ों के मुंह से सुनी होगी कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ठीक है, अगर नहीं भी सुनी है तो आज मेरे मुंह से सुन ली होगी आपने ये बात। तो जो भी होता है वो चीज़ अच्छे के लिए होती है, हमारे अच्छे के लिए। भगवान जो होते हैं, डिवाइन जो होते हैं, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहते। चाहे वो डीएम से सेपरेशन में हो, या फिर कोई पर्सन हमें छोड़ के चला जाए उसमें हो, या फिर किसी भी चीज़ में हो। ठीक है, डेथ और रीबर्थ एक प्रोसेस है जो कि होना ही होना है। तो दैट्स द टाइम कि डेथ का टाइम आ गया है। डेथ अब इन द सेंस नॉट 3D डेथ, 3D डेथ की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी वो चीज़ें अब डेथ की प्रोसेस से गुजरेंगी। और जब ये चीज़ें हो रही हैं तो इट्स ऑब्वियस कि न्यू बिगिनिंग आने वाली है। रीबर्थ के साइन मिल रहे होंगे आपको। डेथ होगी तो रीबर्थ ज़रूर होगा। ओके, तो न्यू बिगिनिंग है, उसे आप स्वीकारने के लिए तैयार हो जाइए। बिकॉज़ जब तक आप अपने आप ही तैयार नहीं होंगे तब चीज़ें आपको सर्व नहीं करेगी, नई चीज़ें आपको सर्व नहीं करेगी। पुरानी चीज़ें हर्ट करती रहेंगी बट नई चीज़ें सर्व नहीं करेंगी। तो न्यू बिगिनिंग के लिए आपको अपने हाथ आगे करने पड़ेंगे, उन्हें वेलकम करने के लिए आपको उन्हें ग्रैब करना होगा जो चीज़ें आपके पास आएंगी। तो जितना हो सके आप ये चीज़ें एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, लाइफ में जो भी मिल रहा है वो अच्छे के लिए ही मिल रहा है। ठीक है, जितना ग्रेटफुल रहोगे उतनी ज़िंदगी आसान लगेगी, खुशनुमा लगेगी। और जितने ऐसे शिकायत वाले टोन में रहोगे ना, उतनी आपको शिकायतें ही रहेंगी, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स दिखेंगी। सल्यूशन नहीं मिलता जब हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, और जिस दिन हम सल्यूशन पे फोकस करना शुरू कर देते हैं उस दिन प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती। अब वो सारी चीज़ें जो भी आपको हैवी एनर्जीज़ प्रोवाइड कर रही थी, या कह लीजिए बर्डन की तरह लग रही थी, एक भारी बैगेज की तरह लग रही थी, बहुत हैवी फील हो रही थी, वो सारी चीज़ें आपसे जाने वाली हैं। और वो जाने भी ऐसे ही नहीं वाली हैं, वो चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, वो चीज़ें आपको रिलीज़ करनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ एक बात बताओ, जो भी चीज़ आप जकड़ कर रखोगे वो आपसे दूर कैसे जाएगी? राइट? जकड़ कर रखना इन द सेंस कि आप ना, हम ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि हम ना गम को जकड़ के रख लेते हैं। जबकि यूनिवर्स का रूल क्या है कि आपको सब चीज़ें फ्री छोड़ देनी है, अपने आप को फ्री छोड़ देना है, अपने आसपास को, लोगों को, अपनी नीड्स को, सब चीज़ों को फ्री छोड़ देना है। फिर देखिए आप क्या आपके पास आता है और क्या आपसे दूर जाता है। वो ही चीज़ें दूर जाएंगी जो आपकी बिलोंगिंग्स नहीं हैं, जो आपसे बिलोंग नहीं करती हैं। और वो चीज़ें सब आपके पास रहेंगी जो आपकी हैं, आपसे बिलोंग करती हैं, आपके लिए अच्छी हैं। ठीक है, तो लाइट एनर्जीज आ रही हैं, आपको फिर से बोला जा रहा है कि आप लोग उसे वेलकम करो। आपका ये जो मंथ है दिसंबर का, ये आपको अब इतना पर्ज आउट करेगा, इतना अर्जिंग होगी आपको, इतनी अर्ज होगी कि जो भी चीज़ें मेरी नहीं हैं उन्हें मैं छोड़ दूँ, जो भी चीज़ें मुझे दुख दे रही हैं उन्हें मैं छोड़ दूँ। वो
अगर ये एटीट्यूड आप में आ चुका है तो वेल एंड गुड, और जो ये आप में नहीं आया है तो ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी। और ये चीज़ें परेशान कब तक करेंगी, ये चीज़ें तब तक परेशान करेंगी आपको जब तक आप वो चीज़ें हील नहीं कर लेते, वो ट्रॉमा हील नहीं कर देते, वो वुंड हील नहीं कर देते, आपको तब तक ही वो चीज़ें परेशान करेंगी। जिस दिन आपने ये चीज़ें रिजॉल्व कर ली उस दिन आप बहुत अच्छे स्टेज पर खड़े होगे जहाँ पर लोग आपको देख रहे होंगे और आप परफॉर्म कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। एंड माई थ्रोट चक्रा इज़ स्टिल नॉट वेल, तो अगर हो सके तो प्लीज़ थोड़ा सा आवाज़ से फोकस हटाकर एनर्जीज़ पर ही फोकस रखना, बिकॉज इस टाइम मेरा भी जो चक्रा है, थ्रोट चक्रा, वो अपग्रेड हो रहा है। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये जो नए चेंजेस मुझे मिल रहे हैं, ये जो अपग्रेड्स मेरी बॉडी में आ रहे हैं, ये जो थ्रोट चक्रा मेरा अपग्रेड हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि शायद मैं और ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूँ एनर्जीज़ को। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मुझे नहीं पता था ये क्या होता है क्या नहीं होता, बट धीरे धीरे मैंने शुरुआत की, मैंने एनर्जीज़ पिक करना शुरू करी। और कोई कोई दिन तो ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक या दो ही एनर्जी पिक होती है और फिर मूड भी नहीं होता कि क्या ही वीडियो बनाऊँ यार, एक दो ही एनर्जीज़ तो पिक हुई हैं, वही सेम तो चल रही हैं, तो ऐसा कुछ हो जाता है। और जब एकदम से रिकॉर्डिंग करने के लिए फ़ोन उठाओ तो वो एनर्जीज़ इतने अच्छे से डिस्क्राइब होना शुरू हो जाती हैं, लाइक डिवाइन तभी के तभी मैसेज दे रहे होते हैं कि अच्छा ये अब हो रहा है, ये ऐसे हुआ है, ये इस वजह से हो रहा है। तो कुछ कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि वीडियो मैं बनाने चली थी एक दो एनर्जीज़ की जो कि प्रॉपर 1 मिनट की भी नहीं होती और वो बन जाती है 10 से 15 मिनट की, तो ऐसा भी बहुत बार होता है। तो ये अपग्रेडेशन मुझे यही लग रहा है कि शायद ये अपग्रेडेशन इसी वजह से हो रहा है कि मैं और अच्छे से अपने आप को डिस्क्राइब कर सकूं, और जो भी चीज़ें मुझ में मैं कह सकती हूँ कि मेरे भी वुंड्स हैं वो मैं हील कर सकूं काइंड ऑफ, तो इसलिए ये शायद हो रहा है। तो प्लीज़ आप इस टाइम पर थोड़ा एडजस्ट करना। ओके, सो बात कर लेते हैं एनर्जीज़ की। जो आपकी सोल होगी वो आपको अर्ज करेगी कि आप अपना पर्पस है, जो जो भी आपका पर्पस होगा, जैसे कि किसी का हो सकता है कि आप नीडी पीपल की हेल्प करें, या किसी का हो सकता है कि आप स्ट्रे एनिमल्स की हेल्प करें, किसी का कुछ भी हो सकता है। तो वो अपने पर्पस की तरफ दौड़े, अपने पर्पस को करना शुरू करे। हो सकता है कि वो छोटी सी शुरुआत कर ले और वो धीरे 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 आगे बढ़ जाए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी आपके साथ में कि आपको वो पर्पस जिन लोगों को नहीं मिला है वो ढूंढना शुरू कर देंगे, और जिनको मिल गया है वो करना शुरू कर देंगे। और जो अभी भी नहीं कर रहे हैं तो मैं उनसे बोलूँगी प्लीज़ अपने पर्पस पर थोड़ा सा फोकस करो, बिकॉज़ आप जब तक अपना लाइफ पर्पस नहीं करेंगे तब तक आप आगे एक स्टेज आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लाइक आपकी जो लाइफ पर्पस है वो स्टिक है आगे बढ़ने के लिए, तो वो स्टिक आपको यूज़ करनी ही करनी पड़ेगी। और एक मैसेज है जो कि बहुत दिनों से मुझे मिल रहा है और मैं बहुत बार कन्वे भी करना चाहती हूँ, बट जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि डिवाइन आपको कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं मिलते मैसेजेस, और उस जब वीडियो बना रहे होते हैं तब मिलते हैं बहुत सारे मैसेजेस, तो वो मैसेज हमेशा ही रह जाता था, जैसे कि वो सिर्फ आज की वीडियो के लिए बना हो मैसेज। हम बोलते हैं ना डिवाइन टाइमिंग पर ऐसा होगा वैसा होगा, तो शायद आज ही वो डिवाइन टाइमिंग है जब आपको ये मैसेज मिलना है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, ये हो गया वो हो गया, इतनी मुसीबतें, ये वो सब आपको ये लग रहा होगा, बट आपको बोला जा रहा है कि आपको फेथ रखना है, आपको इस काबिल होना होगा। आप इतने हील तो हो चुके हैं कि आप फेथ रख सके, आपको थोड़ा सा फेथफुल होना होगा कि हाँ कोई है आपके साथ में, कोई आपके पास है जो कि आपकी इतनी हेल्प कर रहा है, और वो आपके पास कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं आने दे रहा है। लाइक मतलब एक मैजिक की तरह हो रहा है कि कोई ऐसा है, ऐसी एनर्जीज़ है जो आपको हर्ट नहीं होने देती। मतलब छोटे हर्ट्स आपको मिलने देती है ताकि आप लेसन्स सीखो, बट वो इतने बड़े हर्ट नहीं होने देती कि आप बिल्कुल टूट कर बिखर जाओ। ये हम ह्यूमंस को लगता है कि डिवाइन जो है वो कभी कभी हमें इतना दुख दे देता है, इतना दुख दे देते हैं कि हम नहीं झेल पाते, बट वो दुख बहुत छोटे अमाउंट में होते हैं कि हम थोड़ा सा लेसन सीख लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो दुख किसी और के लाइफ में बहुत
बहुत ही माइनर सा चेंज हो और उसे इससे भी ज़्यादा दुख मिला हो, है ना। तो हमारे कर्मास होते हैं जो हमें मिल रहे होते हैं वापस, और हमें अपने लेसन जो देने होते हैं डिवाइन को, वो अपने लेसन्स को कंप्लीट करवा कर रहते हैं कि ये मेरा बच्चा जो है इसे आगे दुख ना झेलना पड़े। अब आपको प्रिपेयर किया जाता है कि आप आगे के लिए चीज़ें फेस करने के लिए प्रिपेयर रहें, बिकॉज़ आप किसी सेकंड पर्सन के माइंड में तो नहीं घुस रहे हैं ना कि वो भी आपके लिए ऐसा ही करे जैसा आप चाहते हैं। तो ये जो ह्यूमन लाइफ होती है, जब हम मैरिज एंड ऑल का सोचते हैं तो कैसे होता है कि हमें ना जो हस्बैंड वाइफ होते हैं तो उन्हें ना ये नहीं होता कि तुम, मुझे ये पसंद नहीं है, तुम ऐसा नहीं करना, तुम्हें ये पसंद नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। नहीं, हमें एक दूसरे को जैसे हम होते हैं वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। वही एडवेंचर होता है, वही एडवेंचर ऑफ लाइफ होता है। ऐसे हमें एक दूसरे को चेंज करके कुछ नहीं मिलता। तो अभी हम हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं, डीएम के लिए नहीं। हम हील हो रहे हैं खुद के लिए, डीएम हील होंगे खुद के लिए, ठीक है। तो अब हम वहाँ जाकर ये डिक्टेट नहीं कर सकते डीएम आप ऐसा बिहेव कीजिए, डीएम आपको डिक्टेट नहीं कर सकते कि डीएफ आप ऐसा बिहेव कीजिए, बिकॉज ये तो एक कंट्रोल हो जाएगा ना, एक काइंड ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। हम अपनी इच्छाएं रख सकते हैं, वो भी किसी पर्सन के सामने या फिर गॉड के सामने। पर्सन नहीं सुनता है तो सिर्फ गॉड के सामने। तो वो इच्छा होना ना होना पूरा, वो तो डिपेंड करता है ना कि क्या हमारी इच्छा जो है वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपका जो पर्सन है वो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप चाहते हैं कि आप ओवर थिंक करना छोड़ दें, बट आपने बचपन से यही किया है, ठीक है। आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा इस चीज़ को। ये आपको देखना होगा कि हाँ, ओवर थिंकिंग जो है ये आपकी हेल्थ के लिए बुरा है, बट किसी पर्सन के कहने से तो आप नहीं छोड़ सकते ना, एक दिन में तो वो गायब नहीं हो जाएगा ना। ओवर थिंकिंग इज़ बैड फॉर यू। अब कोई पर्सन आपसे कहे कि आप जैसे कपड़े आपको पसंद है वैसे कपड़े पहनना बंद कर दीजिए, ये मेकअप मुझे पसंद नहीं है, आप मेकअप लगाना छोड़ दीजिए, ये शर्ट मुझे पसंद नहीं है, आप ये शर्ट पहनना छोड़ दीजिए, एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं। तो क्या आप ऐसा करेंगे? हाँ, ये छोटी छोटी नीड्स हैं कि किसी को हमारा ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं आ रहा है, जो कि पर्सन हमारा इतना लविंग है, तो कुछ लोग करेंगे उनके लिए कि हाँ हम तो कर सकते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होंगे उन्हें उसी चीज़ में कंफर्ट मिल रहा है तो वो क्यों छोड़ेंगे, डिस्कम्फर्ट क्यों लेंगे वो अपने लिए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो हम किसी के कहने से ना तो चेंज हो सकते हैं और ना हमें होना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है कि हाँ, अगर बिल्कुल माइनर सी चीज़ है जिससे हमें भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, सामने वाले को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हाँ वो चेंज हम ला सकते हैं। और ऑब्वियसली ये हमें ध्यान में रखना होगा कि हाँ, अगर वो चीज़ हमें ही हर्ट कर रही है और वो सामने वाला चाहता है कि आप ऐसा नहीं करो, तो हमें उससे बदलने की ज़रूरत है। लाइक वो ओवर थिंकिंग वाला एग्ज़ाम्पल, बस यही था कि आपको फेथ रखना है और आपको ये यकीन रखना है कि हाँ, कोई ऐसी एनर्जी है जो कि आपकी हेल्प कर रही है हर वक्त आपके ड्रीम को आपके पास लाने में। बस आपसे वो क्या मांग रही है कि आप उस चीज़ को चेज़ करना बंद कर दें। अब ये पिक्चर आप देखिए, इस पिक्चर में आपको पर्सन नज़र आ रहे होंगे जो कि सेल्फ़ लव की एनर्जी में है, सेल्फ़ लव कर रहे हैं। वो हाँ, सैड एनर्जीज़ में दिख रहे हैं क्योंकि 3D लाइफ से उन्हें इतना दुख मिला है, इतने वो परेशान हुए हैं कि उन्हें लोगों ने इतने ताने दिए हैं, परेशानियाँ दी हैं कि वो दुखी हो गए हैं। और अब वो जैसे डीएफ हो गई थी एक टाइम पर कि हाँ, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, मेरे साथ ही सब बुरा करते हैं, मेरे साथ ही बुरा होता है। ये सब चीज़ें जब डीएफ के मन में आ जाती है, फिर उसे हीलर्स या उसके मेंटर्स या उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार तू दूसरे से क्यों मांग रही है जो तुझे चाहिए, वो तू अपने अंदर लाना जो तुझे चाहिए, यही बोला जाता है डीएफ को। तो सबसे पहली यही सीख होती है कि सेल्फ़ लव करना शुरू कर दो, सेल्फ़ लव शुरू कर दो। बिकॉज़ मुझे यहाँ पर लैक ऑफ लव नज़र आ रहा है, बहुत बुरी तरह से लैक ऑफ लव नज़र आ रहा है। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी, एक दो पर्सन से नहीं, मैं जितने भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हो उनसे सबसे कहूँगी कि सेल्फ़ लव शुरू कर दो। करते हो तो और बढ़ा दो, है ना। बढ़ाने में क्या दिक्कत है, कुछ घटेगा थोड़ी यार, बढ़ जाएगा। और तो
आप उस चीज़ को बढ़ा दो जो कि आपको खुशियाँ देगी, ठीक है। एंड दिस इज़ द टाइम जब कलेक्टिव में जो सभी हैं, मतलब ये लगा लीजिए कि 99.9 पीपल जो हैं वो इस टाइम पर एक बहुत बड़े हर्ट से गुज़र रहे हैं। जो सभी का हार्ट है वो एक हर्ट से गुज़र रहा है। इमोशंस जो हैं वो बुरी तरह हिट कर रहे हैं। अचानक से लो एनर्जीज़ फील होने लगी है, लो वाइब्स फील होने लगी है। तो ये सब हैं इस टाइम की एनर्जीज़, ये कलेक्टिव में एनर्जीज़ हैं, ठीक है। ये हमें समझना होगा। तो हम थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं अपने ऊपर कि हम अपनी बॉडी का ध्यान रखें, अपनी केयर करें, सेल्फ लव करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, हाइड्रेटेड रहें और अच्छा खाना खाएं। अच्छा यानी हेल्दी फूड, जंक नहीं। एंड आपसे ये भी बोला जा रहा है कि आपको एनर्जीज़ की ग्राउंडिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है, स्पेशली चक्रास को स्किप नहीं करना है। इस टाइम पर अपना ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी की एक वो मिल रही है एनर्जीज़। प्रेगनेंसी अब सिर्फ ये नहीं बोलूँगी कि मैं सभी प्रेग्नेंट होने वाले हैं, नहीं। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी की एनर्जीज़ मिल रही है जो कि मैरिड है, और कुछ लोगों को ऐसी मिल रही है कि उनके लिए न्यू बर्थ दिख रहा है। बिकॉज़ प्रेगनेंसी की एनर्जीज़ मिलना डज़ंट मीन कि सिर्फ आप प्रेग्नेंट ही होंगे। न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ भी होती है प्रेगनेंसी की एनर्जीज़ को मिलना, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस नज़र आएंगे आपको अपनी लाइफ में। हो सकता है बहुत जो चाहने वाले लोग हैं वो छूट जाए या कुछ भी हो जाए, बट आपको हिम्मत नहीं हारनी है। बिकॉज़ आपसे जाएगा वही जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। आपने ये बात हमेशा सुनी होगी किसी ना किसी के मुंह से कि जो हमारा है वो हमारे पास लौट कर आएगा, दौड़ कर आएगा, और जो हमारा नहीं है वो हमारे पास से भी चला जाएगा, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा नहीं है, चाहे वो हमें सर्व करे ना करे, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बट जो हमारा है वो हमारे पास रहेगा। ये हमें विश्वास होना चाहिए कि डिवाइन है हमारे पास, ठीक है। वो हम जो हमारा है वो कहीं से भी घुमा फिरा के वर्ल्ड में, मान लीजिए आप यहाँ हैं और आपका पर्सन यहाँ इन द सेंस कि आप इंडिया में बैठे हुए हैं और आपका पर्सन जो है वो लंदन में बैठा हुआ है, तो वो कैसे ना कैसे आपकी मीटिंग ज़रूर हो जाएगी। चाहे आप किसी गांव से बिलोंग करते हो, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, क्या पता वो पर्सन आ जाए आपके पास, या क्या पता आपका चांस लग जाए वहाँ जाने के लिए। एंड यू नो दैट कि किस्मत से ज़्यादा और कम किसी को कभी नहीं मिला है। जितना किस्मत में लिखा है वही आपको मिलेगा, ना ज़्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा, ठीक है। तो आपको अपनी डेस्टिनी खुद बनानी है। अब मैंने एक बात बोल दी कि किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा, और दूसरी बात मैं बोल रही हूँ कि डेस्टिनी खुद बनानी है, किस्मत खुद बनानी है। तो इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि डेस्टिनी जो है वो हमारी है, ठीक है। हमने कुछ कर्मास किए हुए हैं, कुछ हम कर रहे हैं, कुछ हम आगे करने वाले हैं, है ना। कुछ तो लिखा हुआ होगा ना, कुछ तो बना हुआ होगा ना, कुछ तो रिकॉर्ड है ना। कुछ एक पेपर पर रफ स्केच बना दिया जाता है आपकी डेस्टिनी का, जो कि डिवाइन बना देते हैं कि आप इस वक्त ऐसा करेंगे, इस वक्त ये होगा, और वहाँ पर आप जाकर एक्शंस लेते हैं। आप काइंड ऑफ कठपुतली हैं, आपसे जो करवाया जाता है आप वो कर देते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब हम कठपुतली हैं तो हम जब गलत कर देते हैं हमें दुख क्यों मिलता है ना। सही सही क्यों नहीं करवाते भगवान। तो मैं एक बात बता दूं कि डिवाइन जो है वो आपको साइंस देते हैं। अब वो साइंस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब माइनर सा एक बोला गया, मान लो कहीं से भी साइन आ गया कि आज लड़ाई होने वाली है, लड़ाई को इग्नोर करना, ठीक है, एग्जाम्पल। तो आप जाते हैं कहीं पर, आपने ये चीज़ें इग्नोर कर दी पूरी तरह, और वहाँ जाकर आपकी लड़ाई हो गई बहुत बुरी तरह, और आपको बहुत बुरा लग रहा है, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। भैया डिवाइन ने तो साइन दिया था, आपने क्यों नहीं सुना, राइट। तो यही होती है चीज़ें कि डिवाइन ने आपका रफ स्केच तैयार किया हुआ है कि यहाँ पर ये चीज़ें होंगी, बट आप बदल भी सकते हैं, डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं। अगर आप वो साइन ले लेते, साइन को आराम से सुन लेते, ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं रहते, वो साइन आपकी समझ आ जाता, तो क्या पता वो लड़ाई आपकी नहीं होती। आप वो जो भी बहस है, जो भी है, वो आप इग्नोर करते, ठीक है। तो
ऐसा हो सकता था बट आपने नहीं सुना, तो अब आपके हाथ में है डेस्टिनी लिखना, तो साइंस को ध्यान से देखा कीजिए। ओके, सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।